हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मैं आप सभी के साथ में जो है तन, मन और धन इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशंस करने जा रही हूँ, जिसके बारे में कि हम सभी एक दूसरे के बारे में बोलते ही रहते हैं एक दूसरे से कि हम तन मन धन से तुम्हारे साथ हैं, हम तन मन धन से तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने भी इसको बारीकी से समझने की कोशिश की है कि इसका अर्थ होता क्या है? असल में हम बोल तो देते हैं एक फ्लो में आके तन मन धन से हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो, लेकिन इसका असलियत में इसकी अहमियत क्या है हमारे जीवन के अंदर? तो बस इसके बारे में ही मैं थोड़ा से अपने विचार आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार आप लोगों को पसंद ना भी आए, तो जिसको मेरी बात पसंद ना आए तो मैं उनसे पहले ही माफी मांगती हूँ, ठीक है। तो तन यानी तन से साथ होना क्या होता है? तन का अर्थ क्या होता है? तन यानी कि हमारा शरीर, हम किसी इंसान के साथ में प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल रूप में हम उनके साथ हों, उसे हम तन से साथ बोलना कहते हैं। जैसे कि कोई इंसान दुखी है, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है, वो बहुत परेशान है, उस समय उसे किसी की जरूरत होती है कि कोई उसका अपना ऐसा इंसान हो, ऐसा कोई खास व्यक्ति हो जो उसे समझता हो, उसके इमोशंस की कदर करता हो, उसकी फीलिंग्स को समझता हो, तो वो उससे अपने मन की बात करता है, वो उससे मन के अपने जो एहसास होते हैं, उसके जो दिल के एहसास होते हैं, वो उससे अपनी सारी बातें शेयर करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और उसमें हमारा अक्स नजर आता है हमारे को, जैसे कि हम खुद नजर आते हैं, तो हम खुद से बात कर रहे होते हैं, हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा हर चीज जो है हमारे साथ होती है। तो हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसमें कि कुछ पराया ना हो, जो हमारा हो, जिसके साथ बात करके हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाए, वो हमें समझे, उसे हम तन से साथ रहना बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने किसी से फोन पे बात भी कर ली, ठीक है, हमने वीडियो पे भी बात कर ली, लेकिन अगर वो इंसान हमारे सामने जो है उपस्थित नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हमारे सामने नहीं है, क्योंकि देखिए लाइफ तो प्रैक्टिकल होती है, लाइफ इमोशनल या फिर लाइफ में हम बोलते हैं ना फैंटेसी नहीं होती है लाइफ, कि हमने बात कर ली, वीडियो चैट कर लिया, हमने फोन पे बात कर ली, ठीक है, उतने टाइम के लिए हमारा मन हल्का हो गया, लेकिन किसी का साथ तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने कि हमारे सिर को अपने कंधे पे रखा हो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कि हमारा हाथ उस प्यार से स्पर्श किया और हमें ये एहसास दिलाया हो कि तुम चिंता मत करो, प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलके हम दोनों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या करूंगी। यानी कि इसको हम कहते हैं कि तन से साथ होना। इन हालातों को हम कहते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों के जीवन में जो संबंध होते हैं ना, वो बिगड़े होते हैं, तो कोई ना कोई दुखी रहता ही रहता है किसी ना किसी वजह से। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो हमको किसी उस साथ की जरूरत होती है जो प्रैक्टिकल वे में हमारे सामने हो, साक्षात रूप में हमारे सामने बैठा हो। तो इसे कहते हैं हम तन से साथ होना, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ मन कि मन से साथ होना क्या होता है। जैसे हमारे परिवार होते हैं, हमारे परिवार दो लोगों का जो है बंधन जोड़ देते हैं शादी के रूप में, ठीक है, पति पत्नी होती है, उनका जो है
संबंध हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, उसे हम संबंध का नाम देते हैं कि उनका संबंध। लेकिन मेरे मायने में, मेरी नजर से संबंध जब हम मन से जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, उसको कहते हैं संबंध। अदरवाइज ये एक बंधन होता है जो दो लोग, दो परिवार जिस रिश्तों को जोड़ते हैं उसे बंधन कहा जाता है। जैसे दो रस्सियों को एक साथ बांध दिया जाता है तो बंध गए एक दूसरे के साथ, वो बंधन है। लेकिन जिसका रिश्ता हमारी आत्मा के साथ होता है, हमारे मन के साथ होता है, वो होता है संबंध। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देती हूँ कि जैसे कि एक लड़का है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, अब वो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने सगे संबंधियों को दिल से, मन से, आत्मा से बहुत प्यार करता है। वो उनके साथ रहना चाहता है, अपना हर पल, हर सुख दुख उनके साथ बांटना चाहता है, और वो करता भी है ऐसा। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो प्यार करती है अपने पति को, लेकिन वो सिर्फ अपने पति को प्यार करती है। उसको सास ससुर नहीं चाहिए, उसको कोई सगे संबंधी नहीं चाहिए, उसको कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए। अगर कोई आ जाता है उनके घर पे, या उसको, जो उसकी वाइफ होती है, उसको उनके लिए कुछ करना पड़ता है किसी भी रिश्तेदार के लिए, तो उसको पसंद नहीं आती है। तो इन बातों को लेके, चलो एक टाइम किसी ने खाना खिला दिया, 2 टाइम खाना खिला दिया, लेकिन इन बातों को लेकर अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद होना शुरू हो जाए तो दोनों मन से तो जुड़े हुए हैं ही नहीं, मन से वो दोनों का संबंध नहीं है एक दूसरे के साथ में, सिर्फ तन से हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में, साक्षात रूप में एक दूसरे के साथ में हैं। बस इतनी बात है। तो चलो, अगर अपनी पत्नी के कहने पर या पत्नी को खुश रखने की वजह से, या घर के माहौल को बिगड़ ना सके, घर का माहौल सुधरा रहे, इसकी वजह से अगर वो लड़का अपनी पत्नी के साथ में किसी और घर में जाकर रहने लग जाता है, तो वो वहां पर अपनी पत्नी के सारे उसको प्यार भी देगा, उसकी जिम्मेदारियां भी उठाएगा, उसके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन वो सिर्फ अपने जो है शरीर से करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा। मन से उसके साथ में नहीं, क्योंकि मन तो उसका उसके माता पिता के पास है, मन तो उसका उनके पास है जो उसके प्रियजन है, जिनको वो प्रेम करता है, या जो लोग उसको प्रेम करते हैं, मन तो उसका वहां पर है। लेकिन यहाँ वो पत्नी के साथ में सिर्फ जो है पैसे के लिए है कि चलो ठीक है, वो दोनों इकट्ठे एक घर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, सिर्फ वो दोनों साथ में इस वजह से। तो मैं इसको मन से साथ में रहना नहीं कहती हूँ, इसको मन से साथ निभाना मैं नहीं कहती हूँ इसको, क्योंकि ये एक फिर बंधन है, ये संबंध नहीं है। संबंध दिल और आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। शरीर आज है, कल नहीं है, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ धन की। धन हमारे जीवन में हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है आज के जमाने में कि बोलते हैं ना कि आज का भगवान भी पैसा है, आज के रिश्ते भी पैसे हैं, आज का दिन भी पैसा है, आज की रात भी पैसा है। तो धन यानी ये है कि यदि आप ना दिल के कितने भी अच्छे हो, आपका व्यवहार कितना भी अच्छा, आप कितने भी संस्कारी हो, आप शरीर से कितने भी स्वस्थ हो, या आप कितने भी खूबसूरत हो देखने में, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो आप ये बताइए, आप दूसरों की मदद तो तब करेंगे जब आप अपनी खुद की मदद नहीं कर पाएंगे। हम जब अपनी मदद नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों के लिए कैसे खड़े रह सकते हैं, और हम दूसरों के नजरों में फिर अच्छे बन भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज का जमाना बहुत कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो आज के वक्त धन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी, हमारा कोई दोस्त है, हमारा परिवार है, हमारा कोई भी सगा संबंधी, उसको कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उसकी हेल्प ही नहीं कर सकते हैं, हम उसकी मदद ही नहीं कर पा रहे हैं, हम इमोशनली कितनी भी हेल्प कर दें उसकी, पर प्रैक्टिकल वे में हम जब उसको पैसे की हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम धन से उसके साथ कैसे हुए, या कोई दूसरा इंसान हमारे साथ धन से कैसा हुआ अगर
उस वक्त वो हमारी आर्थिक सहायता ना कर पाए तो वो इंसान हमारे साथ कैसे हुआ। तो चलिए मैं अपना आज का डिस्कशन यही बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत हुए होंगे। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।